पथ के साथी महादेवी वर्मा की एक सहस्मरण संकलित पुस्तक है। इसमें उनके समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों के जीवन, साहित्य और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन किया है। इस संकलन में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान और सियाराम शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। ये संकलन महादेवी वर्मा के साहित्य कौशल को प्रदर्शित करता है। इस पुस्तक में उनके द्वारा चित्रित कुछ रेखाचित्र और हस्ताक्षर युक्त हस्तलेख भी शामिल हैं। तो आज सुनिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी में संकलित पहला सहस्मरण प्रेमचंद। प्रेमचंद जी से मेरा प्रथम परिचय पत्र के द्वारा हुआ। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी। मेरी दीपक शीर्षक एक कविता संभवतः चांद में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने तुरंत ही मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा। तब मुझे ये ज्ञात नहीं था कि कहानी और उपन्यास लिखने वाले कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए ऐसे ख्यातनामा कथाकार का पत्र जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्त करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण बना रहा। उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो विद्यापीठ आने के उपरांत हुआ। उसकी भी एक कहानी है। एक दोपहर को जब प्रेमचंद जी उपस्थित हुए तो मेरी भक्तिन ने उनकी वेशभूषा से उन्हें भी अपने ही समान ग्रामीण या ग्राम निवासी समझा और सगर्व उन्हें सूचना दी, गुरुजी काम कर रही हैं। प्रेमचंद जी ने अपने अट्टहास के साथ उत्तर दिया, तुम तो खाली हो, घड़ी 2 घड़ी बैठकर बात करो। और तब जब कुछ समय के उपरांत मैं किसी कार्यवश बाहर आई तो देखा नीम के नीचे एक चौपाल बन गई है। विद्यापीठ के चपरासी चौकीदार भक्तिन के नेतृत्व में उनके चारों ओर बैठे हैं और लोक चर्चा आरंभ है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में एक सहज संवेदना और ऐसी आत्मीयता थी जो प्रत्येक साहित्यकार का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती। अपनी गंभीर मम सत्यदर्शनी दृष्टि से उन्होंने जीवन के गंभीर सत्यों, मूल्यों का अनुसंधान किया और अपनी सहज सरलता से, आत्मीयता से उसे सब और दूर दूर तक पहुंचाया। जिस युग में उन्होंने लिखना आरंभ किया था, उस समय हिंदी कथा साहित्य जासूसी और तिलिस्मी कौतूहली जगत में ही सीमित था। उसी बाल सुलभ कुतूहल में प्रेमचंद उसे एक व्यापक धरातल पर ले आए जो सर्वसामान्य था। उन्होंने साधारण कथा, मनुष्य की साधारण घर घर की कथा, हल बैल की कथा, खेत खलिहान की कथा, निर्जर वन पर्वतों की कथा सब तक इस प्रकार पहुंचाई कि वह आत्मीय तो थी ही, नवीन भी हो गई। पराय जो व्यक्ति हमें प्रिय होता है, जो वस्तु हमें प्रिय होती है, हम उसे देखते हुए थकते नहीं। जीवन का सत्य ही ऐसा है। जो आत्मीय है वह चिर नवीन भी है। हम उसे बार बार देखना चाहते हैं। कवि के कर्म से कथाकार का कुर्म भिन्न होता है। कवि अंतर्मुखी रह सकता है और जीवन की गहराइयों से किसी सत्य को खोजकर फिर ऊपर आ सकता है, लेकिन कथाकार को बाहर भीतर दोनों दिशाओं में शोध करना पड़ता है। उसे निरंतर सबके समक्ष रहना पड़ता है। शोध भी उसका रहस्य में नहीं हो सकता, एकांत में नहीं हो सकता। जैसे गोताखोर जो समुद्र में जाता है अनमोल मोती खोजने के लिए, वहीं रहता है और मोती मिल जाने पर ऊपर आ जाता है। परंतु नाविक को तो अतल गहराई का ज्ञान भी रहना चाहिए और ज्वार भाटा भी समझना चाहिए, अन्यथा वह किसी दिशा में नहीं जा सकता। प्रेमचंद ने जीवन के अनेक संघर्ष झेले और किसी संघर्ष में उन्होंने पराजय की अनुभूति नहीं प्राप्त की। पराजय उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखती थी। संघर्ष सभी एक प्रकार से पथ के बसेरे के समान ही उनके लिए रहे। वह उन्हें छोड़ते चले गए। ऐसा कथाकार जो जीवन को इतने सहज भाव से लेता है, संघर्षों को इतना सहज मानकर, स्वाभाविक मानकर चलता है, वह आकर फिर नहीं जाता। उसे मनुष्य और जीवन भूलते नहीं। वह भूलने के योग्य नहीं है। उसे भूलकर जीवन के सत्य को ही हम भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसके संबंध में प्रेमचंद का निश्चित मत नहीं है। दर्शन, साहित्य, जीवन, राष्ट्र, सांप्रदायिक एकता, सभी विषयों पर उन्होंने विचार किया है और उनका एक मत
और ऐसा कोई निश्चित मत नहीं है जिसके अनुसार उन्होंने आचरण नहीं किया। जिस पर उन्होंने विश्वास किया, जिस सत्य को उनके जीवन में आत्मा ने स्वीकार किया, उसके अनुसार उन्होंने निरंतर आचरण किया। इस प्रकार उनका जीवन, उनका साहित्य दोनों खरे स्वर्ण भी हैं और स्वर्ण के खरेपन को जांचने की कसौटी भी हैं।